हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रभाव बदायूं स्टडी हब पर। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देखा होगा कि निस्तापन और वर्जन मैं आज पढ़ाऊँगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। ये है भले ही 2 नंबर क्वेश्चन, लेकिन आपको ये पक्के हैं, ठीक है। सिर्फ 2-2 3-3 लाइन की डेफिनेशन लिखनी है और आपको 2 नंबर ले लेने हैं, ठीक है। तो आइए कैसे लेंगे हम। तो निस्तापन और भर्जन, कैल्सिनेशन, निस्तापन को इंग्लिश में कहते हैं कैल्सिनेशन और भर्जन को कहते हैं रोस्टिंग, ठीक है। और कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में आज हम अंतर समझेंगे, क्या अंतर होता है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में, ठीक है। देखिए अंतर नहीं, सॉरी, हम वो करेंगे इसका डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, ठीक है। समझेंगे निस्तापन और भर्जन को क्या कहते हैं, क्या क्या है निस्तापन और भर्जन, ठीक है। तो आइए समझेंगे। जैसे निस्तापन वह चीज़ होती है, जैसे कोई अयस्क है, ठीक है। कोई अयस्क है, उसको इतना गर्म किया जाए, किसी अयस्क को इतना गर्म किया जाए कि उसमें से जो उसके गैसीय और वाष्पशील पदार्थ है ना, वो अलग हो जाए। मतलब अयस्क में से जो गैसीय और वाष्पशील पदार्थ हैं, जैसे कोई अयस्क को कोई मतलब गर्म करेंगे हम, तो उसमें से मतलब जो गैसीय पदार्थ है और जो वाष्पशील, यानी गैसीय वाष्पशील एक ही बात है, वो अलग हो जाए और जो उसमें बचा ठोस द्रव वो हमारा वैसा ही बना रहे, गैसीय पदार्थ उसमें से अलग हो जाए। उसी चीज़ को हम कहते हैं अयस्क का निस्तापन, ठीक है। तो निस्तापन कैसे कहते हैं, आइए हम उस देखते हैं। देखिए लिखेंगे हम, ठीक है। क्या लिखेंगे, वह क्रिया, वह वह क्रिया, ठीक है। वह क्रिया जिसमें क्या, वह क्रिया जिसमें जिसमें अयस्क को वायु की, अयस्क को अयस्क को वायु की वायु की, ठीक है। मैं बहुत सरल भाषा में आपको लिखवा रहा हूँ और आपको ये बहुत ही सरलता से याद हो जाएगा, ठीक है। तो आइए लिखते हैं। वह क्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में, किसमें, उपस्थिति में, यानी उपस्थिति में इतना गर्म करते हैं, इतना गर्म इतना गर्म इतना गर्म करते हैं कि 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 वह, यानी वह का मतलब अयस्क, वह पिघले ना, यानी पिघलने से पहले ही उसमें से वाष्पशील पदार्थ अलग हो जाए, ठीक है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कम टेम्परेचर पर ही वाष्प बन जाते हैं, ठीक है। वह पिघले पिघले ना, ठीक है, पिघले नहीं तथा अयस्क से ठीक है, क्या, अयस्क से गैसीय तथा वाष्पशील वाष्पशील पदार्थ वाष्पशील पदार्थ में अलग हो जाए, अलग हो जा अलग हो जाते हैं, निस्तापन कहलाती है। निस्तापन या निस्तापन कहलाता है, एक ही बात है, ठीक है। निस्तापन निस्तापन कहलाता है, ठीक है। समझ में आई आपको ये बात, ठीक है। क्या है, देखिए निस्तापन वह क्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में इतना गर्म किया जाए, अयस्क है वायु का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में इतना गर्म किया जाए कि वे पिघले ना, यानी अयस्क ना पिघले, लेकिन उसमें से जो गैसीय और वाष्पशील पदार्थ हैं, यानी वो अलग हो जाए। मतलब कुछ पदार्थ अयस्क अयस्क सब पदार्थों का मिश्रण ही तो है, धातु अधातु अशुद्ध शुद्ध सबका मिश्रण अयस्क है। उसमें से हम अलग करते हैं धातुओं को, ठीक है, अयस्क के अलग करते हैं धातुओं। तो वही कह रहा है कि अयस्क ना पिघले और उसमें से जो मतलब वाष्पशील धातुएं हैं और गैसीय धातुएं हैं जो कम टेम्परेचर पर ही अलग हो जाती हैं, वो अलग हो जाएं और अयस्क भी पिघले ना, ठीक है। ठीक, जैसे कहते हैं ना कि वो लाठी भी टूट, सांप भी मरे ना और लाठी टूट जाए, भाई वाला हिसाब है यहाँ पर, ठीक है। यानी अयस्क भी पिघले ना और गैसीय और
जो उसमें से बाष्पीय पदार्थ है वो अलग हो जाए, लेकिन अयस्क जैसा है वैसा ही बना रहे, पिघले ना अयस्क। ठीक है, ठीक, द्रव अवस्था में ना आए अयस्क बिल्कुल। ठीक है, आइए ये चीज़ आपको समझ में आई। ठीक, अब पढ़ाएंगे हम भर्जन यानी रोस्टिंग। भर्जन किसे कहते हैं? रोस्टिंग। ठीक है, उसको इंग्लिश में भर्जन को बोलते हैं रोस्टिंग। ठीक है, भर्जन क्या होता है? देखिए, भर्जन भी ऐसा ही मिलता जुलता है। ऐसे देखिए, यह कहता है भर्जन कि किसी अयस्क को वायु की उपस्थिति में, ठीक, किसी अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाए। ठीक है, तो भर्जन कहलाता है। देखिए, जैसे कोई अयस्क है, उसकी ऑक्सीजन की उपस्थिति है, ऑक्सीजन उपस्थिति में है। ठीक है, ऑक्सीजन उपस्थिति में उसको हम इतना गर्म कर रहे हैं कि उसका जो गलनांक है, जैसे उसका जो गलनांक है, मत समझ, अगर कोई पदार्थ 10 डिग्री पर पिघलता है, ठीक है, तो वह वो अयस्क, जैसे कोई पदार्थ कितनी डिग्री पिघलता है? 10 डिग्री पर, तो वह पदार्थ 8 डिग्री पर पिघल जाए पहले से ही। ठीक है, तो वो उसका भर्जन कहलाएगा, अयस्क का भर्जन कहलाएगा। ठीक है, देखिए मैं डेफिनेशन लिखकर बताता हूँ, उसके बाद में और अच्छे से समझाऊंगा आपको। ठीक है, देखिए, तो डेफिनेशन लिखते हैं पहले हम इसकी। क्या है डेफिनेशन? किसी ठीक है, किसी अयस्क को किसी अयस्क को किसी अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक, ठीक है, उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करना, ठीक है, क्या कहलाता है? भर्जन कहलाता है, यानी रोस्टिंग। भर्जन कहलाता है। ठीक है, देखिए आप समझिए इस चीज को। किसी अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करना। ठीक है, जैसे कोई अयस्क है, वो 10 डिग्री पर, मतलब ठोस अयस्क है। गलनांक का मतलब क्या होता है? ठोस चीज को, मतलब जो कोई ठोस पदार्थ है उसको द्रव अवस्था में लाना गलनांक कहलाता है। ठीक है, ठोस पदार्थ को लाना किस द्रव अवस्था, ठोस पदार्थ को द्रव अवस्था में लाना गलनांक कहलाता है। ठीक है, अगर कोई अयस्क 10 डिग्री पर पिघलता है यानी द्रव अवस्था में आता है, तो उसे हम 8 डिग्री पर पिघलाएं, ठीक है, या 7 पर पिघलाएं, या फिर 9 पर पिघलाएं, यानी 10 से कम पर पिघलाएं। यानी जिस किसी अयस्क का गलनांक अगर 10 है तो 10 से कम पर हम उसे पिघलाएं यानी गर्म करें, तो वह उसका भर्जन कहलाएगा, यानी अयस्क का भर्जन कहलाएगा अयस्क का। ठीक है, जैसे कोई अयस्क कितने पिघलता है? 10 पर, उसको हम 10 से नीचे पिघलाएं, 10 से नीचे यानी 9 पर पिघलाएं, 8 पर, 7 पर, 6 पर, 5 पर, जितने भी हैं, ठीक है, लेकिन 10 से नीचे की संख्या पिघलाएं। किसी अयस्क का आप कहेंगे 50 है तो 50 से नीचे, 49, 40, 50 ऐसे करके 50 से ऊपर ना जाए। ठीक है, गलनांक, किसी अयस्क का गलनांक 50 है, किसी अयस्क का गलनांक 70 है, तो उसे 50 वाले को 50 से कम पर पिघलाएं, तो उसका अयस्क का भर्जन कहलाएगा वो चीज़। और 70 वाले को 70 से कम पर पिघलाएं तो वो अयस्क का भर्जन कहलाएगा। ठीक है, तो मैंने ये उदाहरण दिया था आपको। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भर्जन और निष्ठापन ये आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, 1-2 नंबर में, 2 नंबर में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आई होप अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है बदायूं स्टडी हब। क्या नाम है हमारे चैनल का? बदायूं स्टडी हब। ठीक है, बदायूं स्टडी हब हमारे चैनल का नाम है। आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे चैनल का नाम है। ठीक है, ये वाला। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।